हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल में। पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने मौलिक अधिकार की मांग को के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है और ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। अब इसके आगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो वो मैंने क्या शुरू करेंगे, तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं। मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में हमारे कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। क्लियर? तो जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो मूल संविधान, तो उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो दोस्तों टोटल कितनी थी? 7, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। क्लियर? लेकिन हुआ क्या, एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन 1978। क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर? 44वां संविधान संशोधन 1978 ये आपका हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या काम किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को संपत्ति के मौलिक अधिकार को संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया ठीक है, हटा दिया गया। क्लियर? ठीक है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसको हटा दिया गया था। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 300 का में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर बच्चों? तो ये आपका था मामला अभी तक का जो मैंने पिछली क्लास में देखा था। क्या मामला था? तो जिस समय मूल संविधान की बात करें, यानी संविधान जिस समय बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें हुआ ये था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ एक, और ये कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 का में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे, 6। तो वही ये जो 300 का लिखा हुआ है, इसको बच्चों मैं विधिवत पूरा लिख देता हूं, नहीं आप लोग समझो ये कहां से बीच में आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, अनुच्छेद 300 का। क्लियर? अब बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 300 का में जोड़कर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो इस प्रकार वर्तमान में अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार। क्लियर है? एक हट गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार बचे। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन है और उन पर हम लोग टिप्पणी करते हैं कौन कौन से हैं 6 मौलिक अधिकार। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने बच्चों। अब हम लोग देखते हैं टोटल 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं।
तो यहां पर बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये जो मैं बच्चों 6 के नाम लिखूंगा ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि कभी कभार जो होता है एग्जामिनर क्या करता है, मैचिंग पे सवाल बना देता है। एक तरफ मौलिक अधिकार लिखे होते हैं और एक तरफ आर्टिकल, फिर पूछता है कौन किससे मैच करता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करना। ठीक है, तो पहला जो अधिकार है वो आपका कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। समता का अधिकार। क्लियर बच्चों? कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। और बात करें तो 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, तो समता का अधिकार अगर पूछे तो किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? पहला ये। अगर दूसरा अगर पूछे तो दूसरा आपका क्या रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये तो इनकी अगर बात करें तो ये कहां से कहां तक है? 19 से लेकर के 22 तक। तो अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो मौलिक जो अधिकार है वो हमारा कहां से कहां तक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो क्या रहेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये शोषण बच्चों गलत लिख गया, इसको सही करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर बच्चों? तो ये किस आर्टिकल में है शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो ये आर्टिकल आपका किस में है? 23 से 24 तक। क्लियर? तो अगर आपसे कहे समता का अधिकार तो आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 से 24। चौथा जो आपका है वो आपका रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका कौन से नंबर का? चौथा। और आर्टिकल 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। क्लियर? तो धर्म की स्वतंत्रता जो आपका मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? 25 से 28 तक। तो याद रखना आप लोग। पांचवा आपका कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। क्लियर? संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपका है 29 से लेकर के 30 तक। क्लियर? तो ये आपके कुछ आर्टिकल है। ये जो नंबर लिखे हैं इनका मतलब बच्चों क्या है? ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं। और छठवां जो आपका है वो क्या है? तो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इस आर्टिकल की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में है? 32। 31 क्या है? 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसको हटा दिया गया था, इसलिए यहां पर 31 नहीं लिखा है। आर्टिकल कौन सा लिखा है? 32। तो अब अगर हम लोग बात करें और आपसे अगर कहा जाए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। क्लियर? इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। ये अभी हाल में दोस्तों आया था पीसीएस के पेपर में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका कहां पर है? अनुच्छेद 32। तो ये आप लोग दोस्तों याद रखना, ये वो रामबाण है जो एग्जाम वाले बहुत पूछते हैं। हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल आते रहते हैं। कभी कभार मौलिक अधिकार अनुच्छेद मैच करो, कौन कभी कभार एक दे देंगे कि निम्नलिखित में से 6 मौलिक अधिकार में कौन सम्मिलित है, कौन नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप लोग रट लेना दोस्तों। क्लियर? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और भी आगे की बातें देखते हैं। और आगे क्या क्या है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, ये देखो 6 हो गए। यहां से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या आता है? सवाल ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल बच्चों क्या आता है? फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट में कौन असंगत है? कौन असंगत है? ठीक है, कौन असंगत है? कौन असंगत है? क्लियर? ये पूछा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बनाएंगे। पहले में 14 लिखा होगा, दूसरे में 17, तीसरे में आपका 18 और चौथे में 19 लिखा होगा। बहुत ज्यादा अगर अच्छा और बनेगा तो ऑप्शन बन जाएगा कोई नहीं। क्लियर? ये बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल बोला जाता है, ठीक है। तो सवाल ये पूछा गया कि फंडामेंटल राइट में कौन असंगत है। तो अब आप लोग मुझे इसका जरा आंसर बताएं, कौन असंगत है? बताएं जरा सोच समझ के क्या उत्तर होगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया बच्चों सवाल है। बताएं क्या इसका आंसर होगा, कौन असंगत है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें रीजनिंग का दिमाग बच्चों लगाते हैं कि ये 2 से कट रहा, ये 2 से, लेकिन ये 2 कट नहीं रहे। कुछ का ये भी बोल दे कि ये सवाल ही गलत है। तो सवाल सही है, क्या आंसर हो जाएगा? तो जरा देखना। देखो, समता का अधिकार पढ़ा था और समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक था। 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 3 तो सेम हो गए समता के अधिकार में, लेकिन क्या हो गया? 19 समता के अधिकार में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नहीं आ रहा समता के अधिकार में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आ रहा है। तो इसमें रीजनिंग नहीं लगानी है, यही आपको समझना है कौन असंगत है। तो ये 3 सेम है, समता के अधिकार में है, फिर 19 नहीं है। क्लियर? ऐसा ये सवाल पूछा जाता है और ये वो 6 आपके मौलिक अधिकार लिखे हुए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है, यानी आर्टिकल 12। क्लियर? अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12 क्या है?
इसको हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 की बच्चों बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अभी हाल में पैट की जो परीक्षा हुई थी उसी में ये अनुच्छेद 12 पूछा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में आए क्या, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। तो राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है, राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। तो राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। क्लियर, ये आपका है, राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अब मुद्दा ये उठा, राज्य कहते किसे, किसको राज्य में शामिल करेंगे। तो मामला ये उठा, तो जरा देखो भाई, राज्य में हम लोग किसको शामिल करेंगे, तो जरा देखना, केंद्र सरकार क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या संसद। ठीक है, केंद्र सरकार या संसद। क्लियर, तो केंद्र अपने यहाँ केंद्र सरकार और संसद, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब किसके अंतर्गत है, राज्य में आते हैं, राज्य में आते हैं। तो केंद्र सरकार और संसद किसके अंतर्गत आती है, राज्य में आती है, राज्य में। क्लियर, दूसरा सभी राज्यों की सरकार, सभी राज्यों की सरकार, सभी राज्यों की सरकार या विधानमंडल, सरकार या विधानमंडल, या विधानमंडल। ठीक है, सभी राज्यों की सरकार या क्या हो जाएगा, विधानमंडल। तो वर्तमान में कितने राज्य है, 28 राज्य है, और हर एक राज्य में विधानमंडल होती है। तो 28 राज्य और हर एक राज्य में विधानमंडल, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी केंद्र सरकार, संसद राज्य में आ रहे, सभी राज्यों की सरकार और विधानमंडल राज्य में आ रहे। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, स्थानीय निकाय। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। क्लियर, स्थानीय निकाय जैसे 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 ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, स्थानीय निकाय। तो इसका मतलब कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। तो केंद्र सरकार या संसद, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ रहे। सभी राज्यों की सरकार या विधानमंडल राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ रहे। स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ रहे। और क्या आएगा, ऐसी कोई संस्था, कोई संस्था, संस्था जो राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है, जो राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है, साथ मिलकर कार्य करती है। तो ऐसी कोई भी संस्था जो किसके साथ मिलकर काम करे, राज्य के साथ, जो राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है, जो राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी किसमें शामिल किया जाएगा, राज्य में। ठीक है, कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के साथ मिलकर काम कर रही, या कोई भी ऐसी संस्था कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य से वित्त पोषित हो, मतलब राज्य ने उसको धन दिया हो, सहायता प्रदान की हो,
तो वो भी संस्था किसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगी? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? तो केंद्र सरकार या संसद, सभी राज्यों की सरकार या विधानमंडल, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, और कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के साथ मिलकर काम करती है और अपने नियम कानून को बनाती है, तो उसको भी किसमें रखा जाएगा? राज्य में। या कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, मतलब धन उसने लिया हो राज्य से और वो संस्था चल रही हो, तो उसको भी किसमें रखा जाएगा? राज्य में। राज्य में। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये बच्चों हो गई राज्य की परिभाषा, और राज्य में किन किन को शामिल किया गया है ये हम लोगों ने देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं राज्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो राज्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य में जो नहीं आती है और उनको राज्य में शामिल भी नहीं किया गया है? तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं, संस्थाएं हैं जो राज्य में नहीं आती है। तो सबसे पहला बच्चों हम लोग बात करें, पहला जो आपका हो जाएगा जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम, ठीक है? जीवन बीमा निगम। क्लियर? जो बीमा आप करवाते हो, तो इस जीवन बीमा निगम को भी राज्य में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है? दूसरा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। 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 ठीक है? ये भी क्या है? राज्य से बाहर है। राज्य से मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, खुद का अपना सब कुछ निर्णय ले रहे। ठीक है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम भी हो गई, तेल एवं प्राकृतिक गैस हो गया, इन सबको राज्य में शामिल नहीं किया गया है। और बात करें तो भारतीय खाद्य निगम FCI, यानी भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। क्लियर? खाद्य निगम। तो इनको भी किसमें? राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। पूछ सकते हैं एग्जाम में बच्चों कि किन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है? और बात करें कारखाने जितने होते हैं, इनको भी राज्य में शामिल नहीं किया गया है। कारखाने। क्लियर? और बात करें तो विश्वविद्यालय। क्लियर है? विश्वविद्यालय, इनको भी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने नियम कानून स्वयं बनाते हैं, स्वयं निर्णय लेते हैं। ठीक है? राज्य को बस टैक्स दे दिया, बस खत्म, फिर जो भी चलेगा सब कुछ उन्हीं में चलेगा। तो इसलिए विश्वविद्यालय को हम लोग राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। और बात करें बैंक एवं बीमा कंपनी। बैंक एवं बीमा कंपनी। बीमा कंपनी। ठीक है? बैंक एवं बीमा कंपनी ये सब अपना निर्णय स्वयं लेती है। ठीक है? तो इसलिए बैंक और बीमा कंपनी को भी राज्य में शामिल नहीं किया गया। एक आपने नाम सुना होगा BSNL। ठीक है?
भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL। तो अभी तो जगह बची ना, इसको आगे लिखते हैं। तो एक बार देख लो, अगर कभी भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से राज्य में किसे नहीं शामिल किया गया है, तो जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस, भारतीय खाद्य निगम, कारखाने, विश्वविद्यालय, बैंक एवं बीमा कंपनी, इनको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और भी चीजों को देखते हैं। चलिए 6 हो गए थे, 7वां भारत पेट्रोलियम निगम। भारत पेट्रोलियम निगम, पेट्रोलियम निगम, पेट्रोलियम निगम। क्लियर? ये भी अपने द्वारा कार्य करते हैं, राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं। रेलवे बोर्ड जितने होते हैं, रेलवे बोर्ड, इसको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 9वां संघ लोक सेवा आयोग को भी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप UPSC कहते हो, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये देख पा रहे हैं ना? तो ये क्या होता है, कोई भी एक लाइन पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या इसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया कि नहीं किया गया? तो देखो, भारतीय पेट्रोलियम निगम भी नहीं है, रेलवे बोर्ड भी नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग भी नहीं है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत उनको शामिल करते जो राज्य के साथ मिलकर काम करे, सहायता दे, राज्य ने उनको सहायता प्रदान की हो। ठीक है? तो ये आपका हो गया बच्चों कुछ मामला। तो आर्टिकल 12 आते हैं, देखते हैं जरा क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। केंद्र सरकार या संसद, सभी राज्यों की सरकार या विधानमंडल, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका, और ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है? इसके अलावा और किसे किसे राज्य में शामिल किया गया है? ये दोस्तों यहाँ पर नहीं की जगह शामिल होगा, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, यानी राज्य में किसे शामिल किया गया है। ठीक है? और कौन कौन शामिल है? तो जीवन बीमा निगम, इसको भी राज्य में शामिल किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये भी राज्य में शामिल है। यहाँ पर नहीं हो गया था, सुधार कर लेना दोस्तों। ठीक है? क्योंकि ये सब राज्य में शामिल होने वाली संस्थाएं हैं। भारतीय खाद्य निगम, इसको भी राज्य में शामिल किया गया। कारखाने राज्य में शामिल है, विश्वविद्यालय राज्य में शामिल है। ठीक है? बैंक एवं बीमा कंपनी भी राज्य के अंतर्गत आती है। और कौन कौन राज्य में शामिल है? भारतीय पेट्रोलियम निगम, रेलवे बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है? इतनी ये जितनी चीजें आप लोगों ने देखी संस्थाएं, ये सब किसके अंतर्गत है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ रही है। ठीक है? ये यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने नहीं लिख दिया था, तो वो नहीं की जगह ये सब चीजें राज्य के अंतर्गत शामिल है और इनको भी राज्य ही माना गया है। ठीक है? जैसे ये सब चीजें, और ये आर्टिकल आपका हो गया पूरा 12। तो 12 में अगर आपसे कहे राज्य में कौन कौन सी चीजें आती, तो ये सारी व्यवस्थाएं, और इसके अलावा राज्य में किसको शामिल किया गया है, तो ये है जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस, भारतीय खाद्य निगम, कारखाने, विश्वविद्यालय, बैंक एवं बीमा कंपनी। क्लियर? भारतीय पेट्रोलियम निगम, रेलवे बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग, इनको किसके अंतर्गत शामिल किया गया? राज्य में शामिल किया गया है, राज्य में शामिल किया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे किसे राज्य में शामिल नहीं किया गया है।
ठीक है। अब बारी आएगी किसे राज्य में शामिल नहीं किया गया है। राज्य में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, किया गया है। अब बच्चों ये हेडिंग रहेगी, मतलब कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं जिनको राज्य में हम लोगों ने शामिल नहीं किया है। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं। तो आइए, तो अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में किसको नहीं शामिल किया गया है। तो राज्य में कौन कौन नहीं शामिल है। एक आपने बच्चों नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो आईसीआई जो बैंक होती है, इसको भी हम लोगों ने राज्य में शामिल नहीं किया गया। तो आईसीआई बैंक, इसको किसके अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, तो राज्य में। ठीक है। और निजी जो कंपनी होती है, निजी कंपनी, या पहले ऐसे आते हैं निजी, यहां पर हटा करके लिख लेते हैं निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, कंपनी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय। क्लियर? तो इनको भी राज्य में शामिल नहीं करते, निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, क्योंकि ये नियम कानून स्वयं अपना बनाते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं, राज्य की कोई बात ही नहीं हो गई। तो निजी महाविश्वविद्यालय हो गए। और आपका क्या है, बीसीसीआई, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई, इसको भी हम लोग राज्य में शामिल नहीं करते हैं। ये कई बार हो सकता है पूछा भी गया हो कि बीसीसीआई को क्या राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया, तो नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। क्लियर है ना, बीसीसीआई को भी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। और आते हैं, तो ये आपके हो गए किसको राज्य में शामिल नहीं किया गया। तो आईसीआईसीआई बैंक निजी महाविद्यालय हो गए, और बीसीसीआई, इन सभी को हम लोगों में, इन सभी को राज्य में शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की जगह बच्चों अगर हम लोग महाविद्यालय लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या रहेगा, निजी महाविद्यालय, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजी महाविद्यालय। क्लियर? ये आपका हो गया। तो ये बच्चों आपका क्या था, आर्टिकल 12। आप देख सकते हो आर्टिकल 12 बहुत सारा है। राज्य की परिभाषा का वर्णन, केंद्र सरकार, सभी राज्यों की सरकार, स्थानीय निकाय और कोई ऐसी संस्था जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, राज्य में शामिल है। इसके अलावा और क्या क्या राज्य में शामिल किया गया है, जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय खाद्य निगम, कारखाने, विश्वविद्यालय, बैंक एवं बीमा कंपनी, इनको भी राज्य में शामिल किया गया है। और कौन कौन है, भारतीय पेट्रोलियम निगम, रेलवे बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग, इनको भी राज्य में शामिल किया गया है। अब राज्य में किसे शामिल नहीं किया गया, आईसीआई बैंक, निजी महाविद्यालय और बीसीसीआई, इनको राज्य में शामिल नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों आपका था आर्टिकल 12। कल जो हम लोग क्लास देखेंगे तो आर्टिकल 13 और 14 पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।